कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न हो सभी गाइए। जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। ओ जो दीनों के दिल सभी गाइए भाव से। जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्क, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम। न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती। राधे।
गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती, अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु हैं ये, तुम्हारी ही उल्फत के द्रग बिंदु है, और तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती, अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी रहती, अदालत तुम्हारी हो तो सुनी ही रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सोनी ही रहती, अदालत तुम्हारी कृपा की न होती। श्री द्वारकाधीश की जय श्री सुदामा जी महाराज की। अब यही विश्राम होगा क्योंकि कथा बहुत थोड़ी रह गई है। अब शाम को यथासंभव कथा होगी और हमारे बीच में जो संत महाराज हैं इन सब का आशीर्वचन हम सबको मिलेगा। महाराज जी भी आई गए हैं, महाराज श्री जी का भी मिलेगा और शाम को सब प्रेम से भागवत जी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे गौ सेवा का ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कल जो धन गौ के लिए संग्रह हुआ है मेरी संतुष्टि नहीं हुई भाई। तो यजमान परिवार मंच पे आके पूजन करेंगे भागवत जी का। बाकी यहाँ कोई एक पात्र रख देना, उसमें जिसकी भी श्रद्धा होगी वो जो है गौओं के प्रति समर्पण करें। ठीक है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। श्री भागवत भगवान की संत भगवान की जय। कुछ गुनगुना दो। हरे राम। साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवता प्रोक्तम भागवतम भगवत इदम भागवतम तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति भागवतम। अनेका अनेक भाव है भागवत जी के। भगवान के द्वारा प्रकट किया हुआ वो विषय और प्रकट करने वाला कोई भिन्न ना होने के कारण भगवत इदम ये साक्षात भगवान ही है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति भगवान की शब्दमयी प्रतिमा है। जैसे हमारे घर में पाषाण की धातु की प्रतिमा होती है जिसका हम पूजन करते हैं, ऐसे ही भागवत जी क्या है, दिस इज वर्ड स्टैचू इन गॉड, भगवान की शब्दमयी प्रतिमा है। और जो इसका आश्रय लेता है
तो भगवद आगतम उसके जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कथा शब्द का अर्थ ही है कम रसम रसम परमात्मानम परमात्मानम श्री कृष्णम स्वभक्तानाम हृदय स्थापयति। राम कृष्ण नारायण शिव दुर्गा जो भी हमारा इष्ट हो, जो कथा उसको हमारे हृदय पर स्थापित कर दे उसी को कथा कहते हैं। तो ऐसी भागवत जी का आश्रय लेकर हम और आप सब लोग इस शुक तीर्थ में माँ पावन गंगा के गोद में श्री हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष सानिध्य में पवित्र कार्तिक मास शुक्ल पक्ष और तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु, यजमान परिवार का शायद कोई विशेष संकल्प नहीं, केवल भगवान की प्रीति के लिए। इसको कहते हैं तन्मे मनः। अपनी कोई शासन यह लौकिक पारलौकिक कामना नहीं हो। और भागवत का सिद्धांत तो कहता है मोक्षापि संधरपि निरस्ताः। श्रीमद् भागवत का सेवन कहने वाला, सुनने वाला, पढ़ने वाला कैसे करे? मोक्ष पर्यंत की कामना का भी त्याग करके। तो फिर श्रोता कहेंगे भैया फिर तो कोई कथा नहीं कराएगा, ना सुनेगा, ना पढ़ेगा, ना मनन करेगा, जब कुछ मिलना ही नहीं। भगवान व्यास कहते हैं मोक्ष नहीं चाहिए लेकिन मोक्ष देने वाला चाहिए, ऐसी कामना करिए। भगवद इदम, जिसके पास होगा वही तो वो देगी। भागवत के पास क्या है? ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, तो ये भगवान से नहीं भगवान को ही देती है। इसलिए भगवद आगतम, जिससे भगवान आ जाएं। और इसीलिए भागवत में भगवान के सभी विग्रहों का वर्णन है, जितने भी अवतार हैं। ऐसी परम मंगलमयी भागवत जी का आश्रय लिया हम सब लोगों ने। मानव के जीवन का सबसे बड़ा फल यही है। तव दर्शन कर फल ये अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तब दर्शन भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। बहुत संसार में धनवान, बड़े परिवार वाले, बड़े पद प्रतिष्ठा वाले, लेकिन क्या सबको भागवत सुलभ है? नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै। हम संकल्प करें और फिर भगवान हमारा चयन करें, तब जाकर व्यक्ति को सत्संग का लाभ होता है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाम दे मार्ग सो। किसी भी ग्रंथ के माध्यम से सत्संग किया जाए, भगवान की बड़ी कृपा होती है, तभी सुलभ होता है। श्रीमद् भागवत के आज सुबह के प्रसंग में भगवान की हम लोग द्वारका की लीला का आनंद कह रहे हैं। वैसे ही नहीं कहा गया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इनके तो विवाह भी अनंत हैं, इनकी संतान भी अनंत हैं। अष्टधा प्रकृति स्वरूप भगवान के अष्ट महापटरानियां और उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, वही मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करने के लिए इनकी 16,000 पटरानियां और द्वारका में रह के भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं करी हैं। यत्न पूर्वक पांडवों से भगवान ने राजसु यज्ञ कराया है। जरासंध की कैद में जितने भी राजा थे उन सबको मुक्त कराया है। यही इनके अवतार का हेतु है। विप्रधेन सुर संत हित। ये मत समझना केवल इनके लिए भगवान प्रकट होते हैं। कभी कभी लोग अर्थ का अनर्थ करके समाज में विघटन करने के लिए ऐसी बात कह देते हैं कि भगवान तो उनके लिए प्रकट हुए। विप्र का मतलब है समस्त मानव जाति के प्रति।
धेनु माने समस्त पशु जाति के प्रति, विप्र धेनु सुर समस्त देवताओं के प्रति, संत जन, इन सब के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और वही जब से प्रकट हुए एक दिन भी शांति से नहीं बैठे हैं। 6 दिन के ने पूतना मार दी, कार्य आते शुरू कर दिया। श्री कृष्ण के व्यक्तित्व को यदि देखा जाए तो बहुयामी है। उसके व्यक्तित्व में परम महाराज वैराग्य है। योगेश्वर श्री कृष्ण, लगता है इतने विवाह, इतनी संतानें, लेकिन वो योगेश्वर है। नारायण प्रचुर राजनीति, कैसे किस कार्य को करना है। अभी मेरी वहाँ कथा थी, प्रभु कृपा से बिहार में पितृपक्ष में, तो कुछ लोग सत्संग करने के लिए कमरे में आ गए। डालमिया परिवार भी था। उषा डालमिया जी उस स्थान की वो है अध्यक्ष। तो नारायण ऐसी ही चर्चा चली, राजनीति पर चर्चा की बात आ गई। तो मैंने एक सेंटेंस में कहा, मैंने कहा भाई देखो अटल जी की आप बहुत तारीफ ही कर रहे हो, लेकिन अटल जी थे रामावतार और वर्तमान सरकार वाले हैं कृष्णावतार। उन्हें जो करना है वो कर ही देंगे। कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो बहुयामी है, महापरम वैराग्य है, परम स्नेह है, हर चीज की पराकाष्ठा है वहां पर। इसीलिए जन्म के समय सुखदेव जी ने कहा, आ विशेषांश भागे नो मन आनक दुंधवे, संपूर्ण रूप से प्रकट हुए। प्रेम किया तो महाराज क्या किया, वियोग किया तो क्या किया, राजनीति की तो कैसी करी, साम राम नंद। ये कृष्ण का व्यक्तित्व। इसलिए ये लीला केवल सुनने के लिए है, मनन करने के लिए है, ध्यान करने के लिए है। कृष्ण का व्यक्तित्व फॉलो करने के लिए नहीं है। फॉलो करना है तो राम को करो। राम हो विग्रहवान धर्म, राम हो विग्रहवान धर्म। वहां आप किसी चीज पर उंगली नहीं उठा सकते। बहुत विचार करने पे आपको आएगा कि अरे जब लौट कर आ गए, अयोध्या के राजा बन गए, शक्ति स्वरूपा सीता जी गर्भवती हो गई, उनका परित्याग कर दिया। इसके अनेक कारण हैं, अनेक कारण। भगवान श्री राम चाहते हैं कि मेरी संतति का जन्म संतों के यहाँ हो, गर्भ से ही उसको संतों के यहाँ संस्कार मिले। इसलिए उनको वाल्मीकि ऋषि के यहाँ भेजा गया। गोस्वामी जी ने अलग संकेत दिया है, बड़ा सुंदर भाव दिया एक महात्मा जी ने। ये जो भाव मैंने दिया है कि संतों के सानिध्य में संतति की परवश चाह रहे थे वो, और गर्भ से चाह रहे थे प्रहलाद जी की तरह। ये पूज्यपाद आचार्य चरण स्वामी श्री निश्चलानंद जी महाराज जी का भाव है, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, परम विद्वान आदमी, बहुयामी प्रतिमा के धनी हैं पूज्यपाद महाराज जी। कम से कम 4, 6, 7, 10 घंटे कंप्यूटर पे पुस्तक लिखते हैं रोज इस अवस्था पर। कभी सौभाग्य मिले तो दर्शन और सत्संग करिएगा उनका। और गोस्वामी ने संकेत क्या दिया कि जब भगवान ने रावण को मार दिया, हालांकि आज विषय तो दूसरा है, कैसे छिड़ गया। और ठाकुर जी श्री रामभद्र लक्ष्मण जी रावण से युद्ध करके लौट रहे थे अपने शिविर की ओर। तो वहां गोस्वामी ने संकेत किया है, ते ही अवसर दशरथ त्रह आए, तनय विलोक नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीना। जब भगवान ने रावण को मारा है और रावण साकेत में चला गया, तो उस समय वहां दशरथ जी प्रकट हुए। भगवान रामभद्र ने लक्ष्मण जी के संग उनको दंडौत करी
और उनके आंखों में आंसू आ गए दशरथ जी के। तनय विलोक नैन जल छाए। भगवान रामभद्र ने कहा, अरे पिताजी, आपको तो प्रसन्न होकर आशीर्वाद देना चाहिए। मैंने इतने बड़े रावण पर विजय प्राप्त की है। अरे बेटा, आशीर्वाद तो है ही है, लेकिन कष्ट इस बात का है कि इसने तो उसको तामस भक्ति से भजा और ये साकेत में चला गया और मैं अभी तक स्वर्ग में ही अटका पड़ा हूं। और स्वर्ग अल्प अंत दुखदाई। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, राव गयो सुरधाम। यानी वो केवल स्वर्ग तक गए थे, भगवान के लोग को नहीं गए दशरथ जी। तो इसी समय उन्होंने उरहना दिया। तो भगवान रामभद्र ने कहा, पिताजी, आपका जो शरीर शांत हुआ है वो एक अकाल मृत्यु की तरह है, एक ब्राह्मण दंपति के शाप के कारण हुआ है। आपकी आयु पूरी नहीं हुई थी, और जब तक आप उस समय को नहीं भोग लेंगे नीचे के लोकों में, तब तक तो साकेत में नहीं जाएंगे। ये तो व्यवस्था है। दशरथ जी ने कहा, अरे बेटा, अनंत कोट ब्रह्मांड नायक तेरे जैसे पुत्र को प्राप्त करके तेरे धरा पर होते हुए मैं साकेत में नहीं जाऊंगा तो फिर। तो भगवान रामभद्र ने या संतों का भाव ये एक उपाय बताया। बोले, प्रभु अब ऐसा है कि आप अपनी शेष आयु का दान कर दें। दशरथ जी से कहा, और तक्षण साकेत में चले जाएं। तो यहां भाव यह है कि उन्होंने अपनी मानसिक संकल्प से ही शेष आयु रामभद्र जी को दे दी, रामचंद्र जी को दे दी, और श्री दशरथ जी महाराज साकेत में गए। अब भगवान श्री राम आ गए अयोध्या, सीता जी को गर्भ हुआ। अब उनको पिता की आयु भोगनी है। वो अपनी लीला के लिए जो आए थे वो हो गई। अब पिता की आयु के संग में पुत्र वधू को संग नहीं रखना चाहते, इसलिए उन्होंने ये लीला करी है। भगवान की कथा अनंत है, अनंत भाव है। इसके अलावा और कोई आप रामभद्र के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। और कृष्ण तो बहुयामी है भैया, जहां जैसी आवश्यकता है वैसा ही डिसीजन। ऐसे भगवान के चरित्र का हम सब लोग आनंद ले रहे हैं। सुबह के सत्र में कितना सुंदर उन्होंने किया। वो उन्होंने कहा कि भाई देखो, समाज का कोई भी व्यक्ति कहीं भी खड़ा हो, हमें सबके लिए सुलभ रहना चाहिए। ये सुदामा के चरित्र से हम लोगों को शिक्षा मिलती है, और उसको हमें देना है। तो ये नहीं सबके सामने दिखाकर कैसे सहायता की जाती है, जैसे भगवान ने सुदामा जी की कर दी। प्रत्यक्ष में कुछ नहीं दिया, क्योंकि लेते समय मेरे मित्र के नेत्र नीचे हो जाएंगे, मेरा हाथ ऊपर होगा, इसका हाथ नीचे होगा, इसलिए प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया। पीताम्बर भी प्रसाद में ले लिया, और दिया तो ऐसा दिया कि अपने बराबर ही खड़ा कर दिया। सुदामा जी तो अपने भाग्य की यही सराहना कर रहे हैं कि अधनोयम धन प्राप्यो न में भूरिमा ददात इति कारण को नूनम। भगवान ने बड़ी करुणा करी, क्योंकि मैं अतिशय धन प्राप्त करके इनको भूल जाता ना। दुख में सुमेरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसलिए भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से सुदामा जी को कुछ नहीं दिया। ऐसी भगवान की सुदामा जी की लीला का ये रहस्य है। और प्रभु यदि दे दें तो आसक्ति रहित होकर हमें उसका जितनी आवश्यकता हो उतना उपयोग कर लेना चाहिए। देखो, लक्ष्मी जो है ना, क्या लक्ष्मी के पति कौन है? हमें क्या? लक्ष्मी के पति तो केवल भगवान नारायण हैं, वही उसका भोग करने के अधिकार रखते हैं। हम तो प्रसाद रूप में केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार, तन ढकने के लिए, पेट भरने के लिए, शरीर ढक जाए इतनी छत, जितनी आवश्यकता पूर्ति हो जाए उतना उपयोग कर सकते हैं। तो लक्ष्मी के भोग की तो अधिकार केवल भगवान को है। श्री द्वारिकाधीश की ऐसी लीला सुदामा जी की। और इसमें सीखने वाली बात क्या है? सबसे पहला श्लोक ही सीखने लायक है कि संसार के प्रति दायित्व पूरे हो जाएं तो हम अपनी स्थिति ऐसी बनाएं कि कृष्ण भी हमको सखा बना ले। किसको बनाया? विरक्ताः इंद्रियार्थेषु
प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों के अर्थ भोगने बंद हो जाए, आत्मा हमारी संतुष्ट हो जाए, सेटिस्फैक्शन हो जाए, कहीं तो हो जाए भाई, कभी तो। यहां भगवत कृपा है, कोई कमी नहीं। यह है प्रशांत आत्मा की स्थिति। और ऐसी जब हमारी स्थिति किसी भी जीव की हो जाती है तो फिर भगवान उसका वर्ण कर लेते हैं। यही सुदामा चरित्र का सार है। अब सुखदेव जी कह रहे हैं, अथैकदा द्वारवत्याम वसतो रामकृष्णयो असूर्यो परागः सुमहानासी कल्पक्षयस्ततः। कुछ ही दिनों के बाद सूर्य पराग का पर्व आया, सूर्य ग्रहण का समय आया। द्वारका में विराजित भगवान सभी द्वारका वासियों को लेके कुरुक्षेत्र में आए हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि द्वापर का सबसे बड़ा जो तीर्थ था वो कुरुक्षेत्र है। सतयुगे नैमिषारण्य, सबसे पहला जो युग है सतयुग, उसका सबसे बड़ा तीर्थ है नैमिषारण्य। त्रेतायाम पुष्करे, त्रेता का है पुष्कर जी। द्वापरे कुरुक्षेत्रे कलौ गंगा प्रकीर्तितः। कलयुग में गंगा सबसे बड़ा तीर्थ है। तो भगवान द्वापर युग में कुरुक्षेत्र को सबसे बड़ा तीर्थ स्थापित करने के लिए सूर्य ग्रहण के समय में सभी द्वारका वासियों को लेकर आए। और केवल द्वारका वासी नहीं आए, सभी हस्तिनापुर वासी भी आए। समस्त पांडव द्रौपदी के संग में आए हैं और सारे ब्रजवासी भी आए हैं। नंद बाबा, मैया यशोदा, सभी ब्रजांगना, श्री राधा बरसाने वाले। और कुंभ में आपने देखा हो ऐसे ही महाराज सबके तंबू लग गए, अखाड़े लग गए। और वहां पर रहकर भगवान ने श्री वसुदेव जी महाराज से यज्ञ कराया। ठाकुर जी हमें सामर्थ्य है तो संतान को अपने माता पिता से शुभ कर्म कराना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ के लोग के प्रति अपना दायित्व निभा दिया, हमें उत्पन्न कर दिया, स्टैंड कर दिया। अब संतान का कर्तव्य है कि उनके परलोक को सुधारने के लिए व्यवस्था करे। ठाकुर जी ने श्री वसुदेव जी से यज्ञ कराया और सभी ब्रजवासी द्वारकावासियों से मिले, हस्तिनापुर वालों से मिले, खूब आदान प्रदान हुई। और इतना सुंदर वर्णन है, द्रौपदी जी ने एक एक पत्नी से पूछा कि तुम्हारा विवाह कृष्ण से कैसे हुआ। तो 8 की 8 पटरानियों ने और 16,000 की 16,000 ने सब से को द्रौपदी ने बताया। ऐसा सुंदर मेल जोल उत्सव पूरा जैसे कुंभ में चलता है महीने 2 महीने, ऐसे ही भगवान ने यहाँ यज्ञ उत्सव कराया। सूर्य ग्रहण में सबने स्नान किया। अब भाव की कथा यह है कि यहाँ पर राधा तत्व को स्थापित करने के लिए कि राधा कोई प्रेयसी नहीं है। अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। हम सब कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण जिसकी पूजा करें। इसको स्थापित करने के लिए भगवान ने कैसी लीला कर दी। एक दिन भगवान ब्रजवासियों के कैंप में गए और बहुत रात तक बैठे रहे। मध्य रात्रि हो गई। रुक्मणी आदि बिचारी इंतजार करते रही, दूध लेकर के गोविंद आए तो उनको दूध का भोग लगवाए। मध्य रात्रि में भगवान आए। रुक्मणी जी ने सेवा करते हुए कहा, कहाँ थे आप? बोले ब्रजवासियों के में। अरे महाराज, मत द्वारका में इतना वैभव है, इतने आपके विवाह हो गए, अभी भी उन ब्रजांगनाओं से आपका मोह खत्म नहीं हुआ। ऐसी लौकिक दृष्टि हो गई। भगवान ने कहा, तुम क्या सोच रही हो? राधा तत्व कोई प्रेयसी नहीं है। तो बोले नहीं, ऐसा होता तो आप हमें भी लेके चलते या उनको यहाँ बुला लेते। भगवान बोले ठीक है, कल आतिथ्य करो, वो यहाँ आ जाएंगे। तो अगले दिन भगवान ने सभी ब्रजवासियों को अपने कैंप में बुलवा लिया। विशेष रूप से राधा जी को रुक्मणी जी के कक्ष में स्थापित किया। तो वार्तालाप हुई, सब चीज हुआ। चलने का समय हुआ तो ठाकुर जी ने कहा कुछ सेवा हुई। उनके शील को, उनके रूप को, उनके गुण को, उनके धाम को देखकर यहाँ ऐसी कथा है कि उनको महाराज थोड़ी सी ईर्ष्या हो गई।
और रुक्मणी जी महारानी ने गरम गरम खौलता हुआ दूध दे दिया। राधा जी ने हाथ में लिया। अरे और इनके नाम से तो मीरा जहर पी गई थी, ये तो गरम दूध ही है। कृष्ण का ध्यान करके वो पान कर गए। भगवान ने विदा किया, छोड़ के चले आए। और आकर जब उन्होंने अपने शैया पर विश्राम किया, रुक्मणी जी ने भगवान के चरण स्पर्श करे, दबाने के लिए हाथों पैरों को पकड़ा। देखा तो भगवान के तलुओं में छपोले पड़े, जल गए पैर। अरे प्रभु ये क्या हुआ, किसी अग्निकुंड में आपके पैर पड़ गए क्या? कन्हैया नहीं पहन के गए आप, आपके तलवे कैसे जल गए, इसमें फपोले कैसे पड़ गए? भगवान ने सीधा हाथ उठाया, आंखों पर रख लिया। रुक्मणी मत पूछो। बोले नहीं नहीं भगवान, बताना होगा आपको, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। तो विशेष अनुनय करने पर भगवान कहते हैं, देवी रुक्मणी तुमको राधा से ईर्ष्या हो गई, तुमने उसको गर्म दूध पिलाया। अरे भगवान आपको कैसे पता? तो भगवान कहते हैं, रुक्मणी देख, गोपियों ने कल गीत गाते हुए श्लोक बोला गोपी गीत में, चलसी यद ब्रजाश्चार्यन पशून नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलितृणांकुरैः सीदतीतना कलिलतां मना कांत गच्छति। महाराज आप गऊओं को चराने के लिए जाते हैं, पन्हैया आपने पहनी नहीं है तो जंगल के कांटे आपके पैरों में बिध जाते हैं। आपके पैरों में बिधते हैं लेकिन वो हमारे हृदय में बिधते हैं, क्योंकि हमने आपके उन पैरों को, चरणों को अपने वक्षस्थल पर हृदय में धारण किया हुआ है। इसलिए हे रुक्मणी, राधा आदि सभी ब्रजांगनाओं के हृदय में मेरे चरण स्थापित हैं। तुम्हारे दूध का प्रभाव उनके हृदय में कुछ नहीं हुआ, किसी अंग पर नहीं हुआ, फिर इस गर्म दूध के कारण मेरे पैर जल गए। तब उसको राधा तत्व पता लगा। और फिर तो सारी द्वारका की भगवान की पत्नियों ने, हस्तिनापुर वासियों ने राधा तत्व की प्रार्थना करी है। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, कर धूल जो मिल जाए, और सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, राधे तेरे चरणों की। राधे
सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत सभी गाइए। दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, ये प्यारी एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए। एक बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए। राधे तेरे चरणों श्री राधे। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना चाहे कितनी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल वो संभल पाए। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की श्री राधे। राधे मेरे जीवन की बस एक
एक तमन्ना है राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। श्यामा जीवन की बस एक तमन्ना है। तू सामने हो मेरे, तू सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सभी गा लीजिए हरि बोल। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की हो चरणों की श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की हरि बोल। राधे 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 गाइए। ओ राधे 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 श्यामा 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 राधे 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 ओ राधे 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 वृंदावन धाम को वास भला जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जहाँ पास बहे यमुना पटरानी जो जन नाय के ध्यान धरे जो जन नाय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिनको राजधानी वैकुंठ मिले तिनको राजधानी वेद पुराण बखान कहें और संत मुनीशन की यह बानी यमुना यमदूतन तारत है भव तारत है श्री राधिका रानी राधे 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 राधे
श्री राधे श्री संत भगवान की जय हो। तो भगवान ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी द्वारकावासी, ब्रजवासी, हस्तिनापुर वासियों को नारायण सबको भगवान कुरुक्षेत्र में लेकर आए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। श्री लक्ष्मी नारायण समारंभा श्री रामानुजाचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। बोलिए भागवत भगवान की।